हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, अभी कल नोटिफिकेशन आया, वैसे 30 तारीख का नोटिफिकेशन है ये। और PGT दिल्ली के अंदर वैकेंसी आई है। DSSB के अंदर PGT की वैकेंसी आई है। जो आपका फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, वो 16 जनवरी से भरा जाएगा। और इसकी लास्ट डेट होगी 14 फरवरी। ठीक है भाई, 14 फरवरी रात के 11:59 पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो PGT की फॉर्म आई है लगभग सभी सब्जेक्ट की। कुछ सब्जेक्ट रह गई है, उसकी भी आ जाएगी। ठीक है भाई। तो इसमें मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है भाई। PGT की जो पोस्ट है, आपको सिर्फ ओनली किसके अंदर देखने को मिलेगी? वो मिलेगी नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, DOE के अंदर। ठीक है भाई। DOE के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसलिंग है, यानी कि MCD वाले हैं, उन्होंने कोई किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं दी है DSSB को। ठीक है भाई। ओनली सिर्फ DOE की ही वैकेंसी है ये आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी PGT की। PGT हिंदी मेल में आपको जनरल में 51 वैकेंसी है, OBC की 4, SC की 6, ST की 2, EWS की 7, टोटल मिलाकर के 75 है। और 5 वैकेंसी है PWD वालों की। ठीक है भाई। इसी तरीके से PGT हिंदी में फीमेल की वैकेंसी है 7 जनरल की, 2 OBC की, 4 SC की, ST की 5, EWS की 3, टोटल 21 वैकेंसी है। PWD की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के 91 आपकी क्या हो जाएगी? वैकेंसी हो जाएगी। म्यूनसिपल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग ने कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं भेजी है। ठीक है भाई। अगली बात है PGT मैथ की। ठीक है भाई। PGT मैथ में 10 वैकेंसी जनरल की है। ठीक है भाई। OBC की 7 और आपकी SC ST EWS टोटल 21 वैकेंसी है। PWD वालों की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से PGT मेल में एक जनरल की, OBC की, SC ST EWS की इसमें कोई नहीं है। टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है भाई। तो पे लेवल आपका 8वां लग रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की वैकेंसी देकर चल रखी है। फिजिक्स की देख लो। फिजिक्स मेल में एक वैकेंसी चाहिए इनको, एक जनरल की, 2 OBC की, SC ST और हैंडीकैप की कोई वैकेंसी नहीं है इनके पास। PGT फिजिक्स मेल में एक वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी OBC की, और कोई भी EWS की वैकेंसी इसके अंदर नहीं है। ठीक है भाई। कुल मिलाकर के टोटल 5 वैकेंसी दी गई है इसमें। इसी तरीके से केमिस्ट्री की बात आ जाएगी। तो केमिस्ट्री में आपको PGT केमिस्ट्री मेल में एक वैकेंसी, 3 और सिर्फ एक जनरल की और 3 OBC की, बाकी और किसी की भी वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से फीमेल में 2 वैकेंसी जनरल की है और एक वैकेंसी SC की है। कुल मिलाकर के 7 वैकेंसी है भाई। तो यहाँ बहुत कम नंबर है देखने को मिल रहा है, कुछ वैकेंसी। इसी तरीके से आपका PGT बायोलॉजी है। बायोलॉजी में सिर्फ एक वैकेंसी है OBC की। और आपका PGT बायोलॉजी फीमेल में वैकेंसी दे रखी है 4 तो जनरल की, 6 OBC की, 2 SC की, कुल मिलाकर के 12 वैकेंसी है भाई। ठीक है। इसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नंबर दे रखा है भाई इन्होंने। देखो, इकोनॉमिक्स में 31 तो जनरल की, 21 OBC की, 2 SC की और 6 EWS की और एक हैंडीकैप की है। फीमेल में इकोनॉमिक्स में 7 सॉरी 7 जनरल की, 13 OBC की, 2 ST की है और 4 हैंडीकैप की है भाई। कुल मिलाकर के अब ये देख लो, आपकी इसमें 82 वैकेंसी बन रही है। बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है भाई। PGT कॉमर्स में देख लीजिए। PGT कॉमर्स में जनरल की 14 है, OBC की 14 है,
एक एससी की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है और एक हैंडीकैप की है मेल में। सॉरी। इसी तरीके से फीमेल में 2 जनरल की है, एक ओबीसी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी, 37 वैकेंसी आपको कॉमर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। इसी तरीके से आपका देखो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग में किसी भी पीजीटी वैकेंसी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी है डीओ के अंदर, यानी कि डीएसएसबी को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी है। शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय अलग से इसका नोटिफिकेशन आए। ठीक है भाई। ऐसे हिस्ट्री में देख लीजिए। हिस्ट्री में 28 जनरल की, 10 ओबीसी की, 6 एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की, कुल मिलाकर के 50, एक हैंडीकैप की है। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में 2 वैकेंसी जनरल की है, 4 वैकेंसी ओबीसी की, एक एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 11 और एक पीडब्ल्यूडी की है भाई। ठीक है। ज्योग्राफी की भी बहुत ही कम दे रखी है इन्होंने भाई। ज्योग्राफी में जनरल की 14 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 2, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, कुल मिलाकर के 21 और एक वैकेंसी आपकी हो जाएगी पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप की। और भाई पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में 1 वैकेंसी जनरल की दे रखी बस ओनली और एक पीडब्ल्यूडी की। ठीक है। ये अलग से अकाउंट होएगी भाई। ठीक है। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी अलग से अकाउंट होएगी। इन्होंने सब चीज़ डिटेल से दे रखी है। पीजीटी ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में देखो बहुत बड़ा नंबर, इसमें भी बहुत बड़ा नंबर है। या तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर दूसरी नंबर पे है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है भाई। पॉलिटिकल साइंस में आपका 41 वैकेंसी है आपकी जनरल की, 7 ओबीसी की, 6 एससी की और 5 ईडब्ल्यूएस की और 2 हैंडीकैप की, कुल मिलाकर के 59। 11 वैकेंसी फीमेल में पॉलिटिकल साइंस, 11 वैकेंसी जनरल की, 3 ओबीसी की और 3 एससी की और 2 ईडब्ल्यूएस की और 19 वैकेंसी ये होगी आपकी और 3 होगी इसमें हैंडीकैप की। ठीक है भाई। इसी तरह से आप देख लीजिए कुल मिलाकर के इसमें 432 वैकेंसी आई है। कितनी आई है भाई? कुल टोटल मिलाकर के इसमें 432 वैकेंसी आई है। और ये आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 14 फरवरी तक भरा जाएगा भाई। कब तक भरा जाएगा? 14 फरवरी तक भरा जाएगा। 16 जनवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके, यानी कि रात के 15 तारीख के बाद, यानी कि 16 स्टार्ट हो जाएगी, रात को ही स्टार्ट ये हो जाएगी 16 जनवरी से, और 14 फरवरी तक रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ये डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी, इसमें कोई वो नहीं दो राय है, क्योंकि इसी तरीके से टीजीटी, पीआरटी और आपकी एनटीटी और आपकी क्या ना स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि 5 तारीख को आपका जो दिल्ली में इलेक्शन है उसकी डेट डिसाइड होगी 5 तारीख को, 5 को, 6 को या 7 को। उससे पहले आपका टीजीटी और आपका पीआरटी, एनटीटी, इस तरह की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म भर लेना, क्योंकि फिर बाद में ये साइट क्रैश होती है और ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भरे जाते। फिर जिसने स्टार्टिंग के शुरू के 5-6 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर लिए तो भर लिए, नहीं तो फिर ये क्रैश होती चली जाती है। ठीक है भाई। इसमें और भी डिटेल दे आपको मैं बता दूँ, इस पीडीएफ में कुल मिलाकर के 46 पेज है। कितने हैं? 46 पेज है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप किसी भी पोस्ट के लिए चले जाओ। अब देखो, इन्होंने हर पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी खोल रखी है कि भाई अगर मान लिया हम शुरू में किसकी भर रहे हैं, हिंदी की भर रहे हैं, तो 51 जनरल की है, 4 ओबीसी की है, 6 एससी की है और एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 7, टोटल 70 वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी में ए कैटेगरी के अंदर 2 वैकेंसी है, बी कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है, सी कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है, यानी कि ए बी सी ई यानी कि डी ई, यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की इन्होंने कैटेगरी दे रखी है सब में वैकेंसी दे रखी है।
और इसमें सॉरी, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसमें भाई? क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री हिंदी में चाहिए इसमें, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और कुल मिलाकर के 50% उनके नंबर बन रहे हो मास्टर डिग्री में। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है सॉरी सॉरी दूसरी जो चीज़ है, आपको बीएड चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक, बीएड कंपलसरी कर दी है इन्होंने। पहले क्या था, पीजीटी का जब फॉर्म आ रहा था तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालते थे कि इंटर में भी 60% हो। ठीक है भाई, इंटर में भी 60% हो, ग्रेजुएशन में भी 60% हो उनके, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% हो। अगर तीनों कैटेगरी में 60% है तो पीजीटी का फॉर्म भर सकता था। डी डी ट्रिपल एस बी के अंदर इंटर में भी 60%, ग्रेजुएशन में भी 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60%। अगर इन तीनों मतलब तीनों क्लासों में अगर 67% नंबर आ रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकता था। अब इन्होंने ये चीज़ें हटा दी है, सिर्फ ओनली मास्टर डिग्री हिंदी किसी भी यूनिवर्सिटी से 50%, मास्टर डिग्री के साथ साथ में बीएड कंपलसरी कर दी है। ठीक है भाई, इन्होंने ये वाला नियम हटा दिया। अगर इंटर में 60%, ग्रेजुएशन में 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% जिसकी है थे वे भर सकते थे, अब इन्होंने ये नियम हटा दिया भाई। ठीक है भाई, सिर्फ अब जिनके पास बीएड है वही फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, और अगर किसी ने बीए बीएड, बीएससी बीएड या इन 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड या एनसीटी, मतलब किसी ने बीए बीएड कर रखी हो, बीएससी बीएड कर रखी हो, 3 ईयर इंटीग्रेटेड कर रखी हो, वो भी फॉर्म डाल सकता है, मतलब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। अब इसमें आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए इसमें भाई। ठीक, पे स्केल बहुत अच्छा है। पे स्केल 47,600 से 51,000 आपका 1,51,100 रुपये, यानी कि 8वां लेवल बनेगा इसमें। और इसमें एज जो है, इसमें सभी किसी भी पोस्ट के लिए आप खोल लीजिए, सभी के लिए एज कर दी है 30 ईयर। ठीक है भाई, 30 ईयर कर दी है। 5 साल की छूट उसको ही मिलेगी जो मतलब जो गेस्ट टीचर अपने सब्जेक्ट में दिल्ली के अंदर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को रिलीजियस उसी के अंदर उनको छूट मिल जाएगी। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। आपको मैं बता दूं, पीजीटी की जितनी भी पोस्ट है सब में 30 ईयर कर दी गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको, क्योंकि अभी 2024 में फरवरी में जब नोटिफिकेशन आया था टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया था तो उसमें 36 ईयर थी। ठीक है भाई, अब ये नया नोटिफिकेशन है 2025 के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको घटा करके 30 साल कर दी। ये तो बहुत गलत कर दिया, क्योंकि किसी भी मतलब राज्य में चले जाओ, 21 साल से लेकर के आप किसी में 40 है, किसी में 48 साल मांगते हैं। तो वहाँ तो हर बार राज्य में ये है, सिर्फ दिल्ली के अंदर ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत ही कम एज देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो आप कोई सा भी आप खोल लीजिए, मतलब नोटिफिकेशन इस तरह का, आपको सबको यही चीज़ देखने को मिलेगी और 30 साल सब में देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल लेकर के चलते हैं, जो आपको बतानी थी इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है थोड़ी सी। ठीक है भाई, 46 पेज का नोटिफिकेशन है यह आपका, हर उसके बारे में इन्होंने डिटेल में दे रखी है। अब 30 साल एज कर दी गई है, 30 साल एज के बाद आपको रिलेशन मिलेगा। रिलेशन के बारे में चलते हैं, इनके मतलब जो मतलब सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। हर इन्होंने इन्फॉर्मेशन खोल दी है। ठीक है भाई, एक बात ये करते हैं कि भाई फीस क्या रहेगी। जनरल ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक, ओनली मेल के लिए 100 रुपये है।
फीमेल, SC ST, हैंडीकैप, जो ये स्टूडेंट हैं इनके लिए बिल्कुल फ़ीस फ्री है, इनके कोई भी चार्ज नहीं लिया जाने का। ठीक, जहाँ भी आप साइबर कैफ़े पे फॉर्म भरेंगे सिर्फ वो चार्ज लेगा। ठीक है भाई। जनरल, OBC और EWS वाले छात्रों के लिए जो मेल है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, और जो फीमेल है चाहे वो जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो, ST की हो, किसी भी तरह की फीमेल हो, और PWD वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो, जनरल का हो, OBC का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उन सभी के लिए आपकी फ़ीस फ्री है बिल्कुल, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाने का। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इनकी सिलेबस की। देखो सिलेबस जो है इनका, सिलेबस जो है एग्ज़ाम स्कीम जो टेयर फर्स्ट और टेयर सेकंड जो आएगा वो किस तरीके से आएगा। ठीक है भाई। आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, टोटल MCQ 30 नंबर आवेंगे। ठीक है भाई। और टोटल ग्राउंड टोटल भी आपका 30 नंबर आएगा। सेक्शन फर्स्ट में आपको करना क्या है, देखो इसमें इन्होंने बात करी है पोस्ट कोड 824/24 से 834/24 तक। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या है, आपके फर्स्ट पेपर में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी। ठीक है भाई। फिर जनरल एनवायरमेंट्स आएगा इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन आएगा इसमें, हिंदी लैंग्वेज कम्युनिकेशन आएगा इसमें, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रेशन आएगा इसमें। यानी कि आपके 5 भाग हो गए, प्रत्येक भाग 20 नंबर का है, कुल मिलाकर के आपका 100 नंबर का पेपर ये आएगा। ठीक है भाई, 100 नंबर का पेपर ये आएगा। फिर आगे चलते हैं हम, टोटल देखो इन्होंने दे भी रखा है, बता रखा है कि 100 मार्क्स प्रत्येक पार्ट 20 नंबर का है। ठीक है भाई। और सेक्शन सेकंड जो आएगा वो आपका आएगा 200 नंबर का, यानी कि मेन सब्जेक्ट में 200 नंबर आएंगे, इसमें 10 भाग आएंगे, प्रत्येक भाग ये भी 20 नंबर का होगा। ठीक है। और मेन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो 10वां भाग होगा उसमें आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा 20 नंबर का, यानी कि 180 क्वेश्चन तो आपका मेन सब्जेक्ट से आएगा। उसमें आपका हाई वो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस आएगा। इन्होंने हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपनी साइट पर डाल रखा है, वहाँ से सिलेबस को ज़रूर देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना भाई। ये नहीं कि भाई कहीं से भी कैसे भी तैयारी कर लो, सिर्फ ओनली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। ठीक है भाई। 180 नंबर का मेन सब्जेक्ट और 20 नंबर का टीचिंग मेथोडोलॉजी, कुल मिलाकर के इस तरह आपका 200 नंबर आएगा। ठीक है भाई। तो ये आपकी एक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात हो गई। ठीक है भाई। अब इसमें बात करते हैं आपका मतलब कितने नंबर लाने जरूरी है। जनरल और EWS वाले जो छात्र हैं उनको 40% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का 40%। ठीक है। कहने का मतलब है 120 नंबर लाने अनिवार्य हो गया आपके। इसी तरीके से OBC जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए 35%, 300 नंबर पर 35%। SC ST PWD वाले छात्रों के लिए जो आपका मतलब एक्स सर्विसमैन है उसको भी 5% का रिलेशन दिया जाएगा, उसके लिए भी 30% नंबर लाने जरूरी है। ठीक है भाई। तो इन्होंने सारा चीज़ ये कर दिया कि किस छात्र को कितने कितने नंबर लाने जरूरी है। इससे कम नंबर आएगा तो आप मेरिट में काउंट नहीं होगे, इससे ज़्यादा नंबर आएंगे जब भी मेरिट में काउंट होगे। ठीक है भाई। मान लिया सपोज करो PWD वाले है 300 नंबर का पेपर है, इसका 30% निकाल लोगे तो 90 नंबर लाने जरूरी है। 90 नंबर आएंगे जब भी आप मेरिट में या इनकी उसमें काउंट हो गए, नहीं तो नहीं होने के। ठीक है भाई। वो मेरिट ये अपने हिसाब से लगाएंगे कि भाई, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि भाई जैसे हिंदी का पेपर है तो एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, क्योंकि हिंदी के बच्चे हैं तो कई शिफ्ट में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर लगेगा, और नॉर्मलाइजेशन के बगैर इनका पेपर होने का नहीं, क्योंकि सारे पेपर दिल्ली के अंदर ही होंगे NCA। ठीक है। ये आपका हो गया
कि कितने कितने नंबर लाने ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि भाई रिलेशन कैसे मिलेगा। ठीक है भाई, अब रिलेशन पे आ जाओ। देखो SC ST वाले जो स्टूडेंट है उनको 5 साल का रिलेशन मिलेगा, यानी कि वे 30 साल की एज में आ चुके हैं, उनको 5 साल का मिलेगा, यानी कि 35 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, सॉरी। इसी तरीके से OBC है, उनको 3 साल का मिलेगा। PWD प्लस यानी कि UR या जो हैंडीकैप है, या जनरल के हो EWS वालों के हो, उनको 10 साल का रिलेशन है। PWD जो SC ST में आते हैं उनको 15 साल का रिलेशन है। और PWD जो OBC है दिल्ली के, उनको 13 साल का रिलेशन है। यानी कि इनको ये इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी है। और इसमें आपको मैं क्या बता दूं भाई, और तो बस इसी तरीके से मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है भाई, और TGT PGT यानी कि PGT का तो नोटिफिकेशन आ चुका, अब TGT का भी नोटिफिकेशन आएगा, PRT का नोटिफिकेशन आएगा, स्पेशल एजुकेटर और आपका NTT का नोटिफिकेशन, ये आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर इलेक्शन है। इसमें लगभग वैकेंसी बताई गई है TGT PRT सबकी मिलाकर 7,555। ठीक है भाई, ये टोटल वैकेंसी वैकेंट खली है। अब इनमें से DSSS कितनी वैकेंसी निकालता है वो उनके ऊपर बात है भाई। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन बच गया तो मैं बाद में देखता हूँ भाई। ये खासकर इन्फॉर्मेशन थी, इनको देख लीजिए। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 46 पेज का नोटिफिकेशन है भाई ये, और बाद में तो ये गजट वजट का बारे में दे रखी है भाई। ठीक है, तो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू।